नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज भी मैं आपके लिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक केस लेके आई हूँ। चलिए उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको समझें। और हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन था कि अभी उसको क्या स्टेप लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं इसको कैसे समझ पाएंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न सिंपल है, अभी तक अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो इनका हम जन्म देख लीजिए। ये देखिए आप, मेल चार्ट है 14 जून 1984, 18:05 यानी शाम के 6:05, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है जी, ये चार्ट है आपके सामने। क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम पहले पूरी उनसे बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पिता की है, पैतृक है, भाई के साथ है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से जवाब देना पड़ेगा ना। पूरी, क्योंकि हमें जो जो चार्ट में दिखेगा हम उससे उसका कनेक्शन बना के देखेंगे कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आपके चार्ट में आ रही है। प्रॉपर्टी सीधा फोर्थ हाउस पे आ गए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? 12th हाउस में। किसके साथ है? मार्स। ये देखो ये कनेक्शन हो रहा है, फोर्थ प्लस 6 इन 12th हाउस। अगर बुकिश लैंग्वेज में कहूं तो चतुर्थेश षष्ठेश के साथ 12वें भाव में स्थित हो तो परेशानी। व्यय किसका? व्यय प्रॉपर्टी और 6th हाउस दोनों का व्यय। तो अभी क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए। होनी चाहिए क्यों आ रहा है? क्योंकि शुक्र षटबल में सबसे बलवान है। शुक्र क्या दिखाता है? हमारे मन की इच्छाओं को, है ना। मन की इच्छाओं को दिखाएगा, लेकिन वो अस्त है। अस्त क्या बताएगा? इच्छाएं तो हैं, षटबल में तो बलवान है। अस्त क्या बता देगा? पूरी होने में दिक्कत कर देगा। क्योंकि वो हम हमेशा क्या समझा जाता है कि शुक्र जैसा वैसा घर, मतलब सबको कैसा घर चाहिए? बिल्कुल शुक्र जैसा घर चाहिए। और काल पुरुष में चतुर्थ की वृद्धि, चतुर्थ की वृद्धि मतलब फोर्थ हाउस से 11th में जो राशि है वो कौन सी राशि है? 2 नंबर राशि, है ना। काल पुरुष में यहाँ 4 नंबर, यहाँ 2 नंबर राशि। दो मतलब स्थिरता, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से जुड़े रहना और शुक्र जैसा प्रभाव। तो इसीलिए घर की, परिवार की, माता की सुखों की वृद्धि में कौन सा प्लेनेट आया? शुक्र आया। चंद्रमा वहां उच्च का, उच्च का हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन आपके समझाने के लिए, और गुरु वहां का कार। अब आप तीनों से समझ लो वृद्धि में कितने शुभ ग्रह बैठे हुए हैं ना। तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हो। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। मेरे पास आज क्यों क्वेश्चन आया ये? तो मेरे पास जब क्वेश्चन आया तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। दशाओं को देखो, मेरे पास लगभग लगभग ये प्रश्न आया था करीबन यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना, ये मार्च अप्रैल के आसपास, मतलब अभी का ही है क्वेश्चन। मार्च क्या के आसपास का क्वेश्चन है ये, यहाँ का, इसके बीच का क्वेश्चन था ये कहीं। मंगल की महादशा, महादशा सिर्फ प्रभाव बना रही है, ऑरा बना रही है, टेंशन दे रही है। किस चीज की टेंशन? जो मेरे साथ बैठा है। क्योंकि टेंशन कौन देता है? जो मेरे साथ रहता है ना। उसकी बातों से, उसके उसके तरीके से, हम उसके एक्सप्रेशन से हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी किसने दी? शनि ने दी। मंगल है, 6 का प्रभाव रख रहा है। तो मंगल सबसे ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन देने वाला ग्रह है। कभी रोग वाला चैप्टर सीरीज शुरू करूंगी तो वहां आपको समझ में आएगा। बुध कौन है? अंतरदशानाथ। कब का जवाब अंतरदशा देगा, महादशा कभी भी नहीं देगा। महादशा सिर्फ प्रभाव क्रिएट करेगा, कब काम होगा? अंतरदशा। 7th हाउस में, चतुर्थ से चतुर्थ, फोर्थ का सुख, फोर्थ से 8th हाउस का लॉर्ड है। यानी अचानक से मन में क्या आता है? प्रॉपर्टी खरीद लें। कैसे खरीदें, है ना, कैसे खरीदें? वो आगे क्वेश्चन आएगा। केतु आया प्रत्यंतर में। केतु कौन है? लग्न में बैठा है। लग्न का फल करेगा, छठे का फल करेगा। तो जब ये मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया, मैंने सीधा प्रश्न क्या किया? क्या आप लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं? क्योंकि केतु कहाँ का फल कर रहा है? छठे का। और बुध कहाँ का स्वामी है? चतुर्थ से पंचम और अष्टम का स्वामी है। तो पंचम के स्वामी होने में दिक्कत नहीं है, बुध का अष्टम का स्वामी होने में दिक्कत है, चतुर्थ से अष्टम का स्वामी होने में दिक्कत है। क्योंकि चतुर्थ से तीसरा
और चतुर्थ से 8वें का भी तो प्रभाव आ रहा है ना यहाँ पे। और बुध जो है काल पुरुष में तीसरे छठे का स्वामी है। फिर बुध में भी प्रॉपर्टी में लोन लिया जाता है। आप बुक का नाम मैं भूल गई हूँ, उत्तर कालामृत में शायद लिखा भी हुआ है, बाकी बहुत सारी बुक्स में है। पृथ्वी तत्व के कारक बुध, और लोन हम लेने, आप अपना चार्ट उठाइए कब लोन लिया, बुध की दशाएं आपको मिलेंगी। ठीक है। शुक्र 29.35, सूर्य 29.59, इस भाव का रिजल्ट ही नहीं देंगे, रिजल्ट यहाँ का देंगे ये दोनों ग्रह यहाँ। क्योंकि इस भाव में क्या है, वो छोड़ के जा रहे हैं। आप जब किसी के घर छोड़ के जाते हो क्या कहते हो, पीछे बस मुड़ के देखने जाते हो, दो चार सामान तो नहीं रह गए हमारे घर में, कुछ जाना तो आगे की तरफ ही है। तो यहाँ जो प्लेनेट होगा ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चतुर्थ से चतुर्थ का जो सुख है वो अपने आप में ग्रह कंफ्यूज है कि मैं जाऊं कहाँ, उधर जाऊं या आगे जाऊं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है। अब कब खरीदेंगे, तो हमने तो इनको पूरी मंगल की दशा में मना किया कि पूरी मंगल की दशा में प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी है। अगर आप लेने की सोचो तो भी बैक एक कदम बढ़ा लेना, क्योंकि मंगल की दशा प्रॉपर्टी के मामले में आपको परेशान करने वाली है। अब आप कहोगे क्यों, मंगल अस्त है, मंगल षडबल में वीक है, मंगल से सारे ग्रह षडाष्टक में हैं, शनि के साथ बैठा है तो शनि का फोर्स आएगा जरूर, प्रॉपर्टी खरीदवाओ प्रॉपर्टी खरीदवाओ, लेकिन वो परेशान करेगा ही करेगा। आपका क्लाइंट, मैं फिर से कहूंगी, हमारा क्लाइंट हमारे पास एक भरोसे के साथ आता है कि हम किसी के पास जा रहे हैं, हमें अच्छी सलाह मिले। हम अगर उससे कहें लोन ले लो प्रॉपर्टी खरीद लो, कल को उसके साथ कोई दिक्कत हुई प्रॉपर्टी के मैटर्स में, तो दशा हमेशा अच्छी देखो। मंगल का एक लंबा पीरियड है, 5 साल कोई कम नहीं होते। कोई हमारे पास प्रश्न आज लेके आया और मैंने मना कर दिया कि 5 साल तक मत सोचना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपको अपने क्लाइंट को क्या सलाह देनी है, उसका बड़ा अमाउंट है, 50 लाख 60 लाख, आपके लिए सिर्फ 1100 या 2100 रुपए की बात होगी। तो उसको जो भी क्लाइंट को सलाह दें पूरा सोचें समझें, आगे तक का गोचर लगाएं। और आपको गोचर याद एक टिप्सों पे होना चाहिए, आपके बिल्कुल उंगलियों पे, क्या कब गोचर कैसे लग रहा है, तभी आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत धन्यवाद।